है। तो हमने कहा था कि पहले 5 हमारे नोट्स में से पहले 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लाज़मी आता है और उसके बाद माय ग्रैंडफादर माय टेलर ब्यूटी इंडस्ट्री इसमें से भी एक क्वेश्चन लाज़मी आता है। ये हमारी माज़ी की वीडियो भी देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वो बच्चे जिन्होंने फिजिकल हमारी क्लास ली, ऑनलाइन की क्लास ली और हमारे नोट्स के से उन्होंने स्टडी की और उनको हमने पेपर से पहले जो पेपर के हवाले से मतलब चीज़ें बताई थी कि ये जो पेपर का हिस्सा बनेगी चीज़ें और अल्लाह का शुक्र है वो सारी चीज़ें वो वही पेपर में आई हैं जो उनको बताई गई थी। 20 तरीक को जो पेपर हुआ था उसमें भी पहले 10 में से तीनों क्वेश्चन आ गए थे और आज का जो पेपर हुआ है मॉडर्न ऐसे का उसमें भी देखें लियाकत अली खान का भी आ गया है, टेक द प्लंज का भी आ गया है और माय ग्रैंडफादर भी आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। उम्मीद है कि हमारे सब बच्चे खैरियत से होंगे और सबसे पहले तो हम उन बच्चों को हैप्पी न्यूज़ देते हैं जिनका आज पेपर था और आज का पेपर जो है वो बहुत ही कमाल का पेपर चला है और वो बच्चे जिन्होंने हमसे ऑनलाइन क्लासें ली और जिन्होंने हमारे नोट्स लिए। चूँकि हम अक्सर कहते हैं कि जिन बच्चों को हम नोट्स देते हैं तो फिर पीछे हम बैकअप भी देते हैं, नोट्स के साथ साथ हम सपोर्ट भी करते हैं और वो बच्चे जिन्होंने फ़िज़िकल हमारी क्लास ली, ऑनलाइन की क्लास ली और हमारे नोट्स के से उन्होंने स्टडी की और उनको हमने पेपर से पहले जो पेपर के हवाले से मतलब चीज़ें बताई थी कि ये जो पेपर का हिस्सा बनेंगी चीज़ें और अल्लाह का शुक्र है वो सारी चीज़ें वो वही पेपर में आई हैं जो उनको बताई गई थी ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस और जो फिज़िकल क्लास के दौरान। ये है कि अब ये जो पेपर है ये भी पेपर देख लें, जो हमारे नोट्स देख लें। हमारे नोट्स में जो है पहला जो क्वेश्चन था कल वाला 20 तरीक को जो पेपर हुआ था उसमें भी पहले 10 में से तीनों क्वेश्चन आ गए थे और आज का जो पेपर हुआ है मॉडर्न ऐसे का उसमें भी देखें लियाकत अली खान का भी आ गया है, टेक द प्लंज का भी आ गया है और माय ग्रैंडफादर भी आ गया है। तो हमने कहा था कि पहले 5 हमारे नोट्स में से पहले 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है और उसके बाद माय ग्रैंडफादर माय टेलर ब्यूटी इंडस्ट्री इसमें से भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है। ये हमारी माजी की वीडियो भी देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी हमने कहा था कि 2 क्वेश्चन मोस्टली पहले 10 में से आते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद एक आखिर में से आता है। तो मगर देखें अल्लाह का शुक्र है कि हमने चूँकि बच्चे जो बड़े शॉर्ट टाइम के लिए हमारे पास आए थे तो हमने कहा था बिल्कुल आप पहले 10 ही कर लें तो इंशाल्लाह पेपर उसमें से बन जाएगा। तो पहले 10 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं बल्कि तीनों क्वेश्चन आए हैं। अब स्टूडेंट के पे डिपेंड यानी कि उस पर डिपेंड करता था कि तीनों में से वो कौन सा करे, चूँकि उनको तीनों के तीनों आते थे और पहले 5 में से बल्कि दो क्वेश्चन जो है ना पहले 5 में से मॉडल ऐसे के आए हैं और उसके बाद फिर अगले जो थे उसमें से भी एक आया, मतलब पहले 10 में से 3 क्वेश्चन पूरे आए हैं और अल्लाह का शुक्र है कोई भी बच्चा हमारा ऐसा नहीं था ऑनलाइन वाला या फिज़िकल क्लास वाला या जिनको हमने गेस्ट के हवाले से अवेयरनेस दी थी तो उन्होंने कहा हो कि सर जी पेपर जो है ना वो चीज़ नहीं आई जो आपने हमें नहीं कराई वो आई है। तो उसके बाद अगर हम जाते हैं जी नावल की तरफ तो नावल में भी हमने कहा था कि हमारे जो नोट्स हैं हमारे नोट्स में पहले 5 क्वेश्चन जो हैं वो उनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है और उसके बाद फिर हमारा जो मल्टी आंसर है हमारे नोट में क्वेश्चन नंबर 9 वो कर लें या हमारी वीडियो में जो प्रोफेसर तनवीर टिप्स में हमने दिया हुआ है मल्टी आंसर दिया हुआ नावल का, तो 2 क्वेश्चन आपके इजीली बनते हैं। अगर आज का जो पेपर देखें तो इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे नोट्स का फाइट विद शार्क, उसमें उसने कहा है अ मैन कैन बी डिफीटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड, तो ये पूरा उसमें शार्क का क्वेश्चन लग रहा है इसमें। उसके बाद डिस्कस द डिटर्मिनिज्म ऑफ सैंटियागो, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो पूरा उसमें फिट हो रहा है। तो दोनों क्वेश्चन ये फिट हो रहे हैं। तो बच्चे जो आए थे आज हमें बताने के लिए वो बहुत खुश थे। उसके बाद ये जो 40 नंबर का पूरा पेपर कंट्रोल में आया है। उसके बाद हमने जो बच्चों को कहा था कि जी हमारे नोट्स में मल्टी ऐसे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, तो कल भी जो पोल्यूशन पे आया था एक एनर्जी क्राइसिस एक आया था उस पर स्ट्रीट क्राइम पे के हवाले से आया था। आज का जो आया है एनर्जी क्राइसिस तो नेगेटिव जो है पूरा फिट हो रहा है हमारे नोट्स का जो ऐसे है। तो मतलब इस तरह और को एजुकेशन जो है हमारे पॉजिटिव ऐसे में कवर हो रहा है को एजुकेशन और नेगेटिव में एनर्जी क्राइसिस, मतलब दोनों ऐसे जो हमारे नोट्स में इस पेपर में दोनों चले हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं लेटर की तरफ तो देखें इसमें राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर फ़ी कंसेशन के लिए आई है। लास्ट जो एप्लीकेशन आई थी
वो आई थी, उसके हवाले से लास्ट जो एप्लीकेशन आई थी वो सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट का था। अब हमने बच्चों को कहा था कि आपने एप्लीकेशन भी करनी है और लेटर भी करना है। अगर जॉब एप्लीकेशन नहीं आएगी तो वहाँ पर आपको 99% लेटर सपोर्ट करेगा। तो देख लें, यहाँ फिर वही चीज़ चली है कि लेटर फिर आ गया है, जॉब की एप्लीकेशन नहीं आई मगर लेटर आ गया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। अच्छा ये देखिए, ये लेटर हमारा पूरे का पूरा फिट हो रहा है। तो इस तरह लेटर भी हमारा मुकम्मल हो गया जो हमारे नोट्स में जा रहा है। उसके बाद कुरेक्शन आप देखें, जो ऑनलाइन हमारा लेक्चर चला था या जो हमारे पास बच्चे फिजिकली आए थे, हमने जो जो भी कुरेक्शन उसमें करवाई थी, सेम कुरेक्शन वही आई है। और इसी तरह जो जो ईडीएम हमने करवाए थे, हमने अपने ऑनलाइन क्लास में सैटरडे को पार्ट 2 के जो बच्चे थे, 2 हमारी क्लास से गई हैं ऑनलाइन की। जो पहले बच्चे थे, पहली क्लास थी, उनको हमने ईडीएम करेक्शन नहीं करवाए थे, मगर जो सेकंड क्लास है उसमें फिर हमने उनको भी इनवाइट कर लिया था। तो सैटरडे को हमने जो करेक्शन और ईडीएम बच्चों को बताए थे तो वही आए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा देखिए, हमने अपने बच्चों से ये भी कहा था कि जब आप पेपर देने जाएं तो बावुज़ू होके जाएं। जब आप बावुज़ू होके जाएंगे तो इंशाल्लाह पेपर में नज़र वही चीज़ें आएंगी जो आपने याद की होंगी, और ऐसे ही हुआ। दूसरा हमने कहा था कि आप अपने माँ बाप को खुश करें। तो फिर बात वही आ गई कि जब हम अपने माँ बाप को खुश करते हैं और उसके साथ साथ जो है, जो वुज़ू वाला मैंने बताया हुआ है, तो सिर्फ एक वुज़ू करने से इतनी सपोर्ट मिल जाती है अल्लाह की तरफ से। और अगर हम ऐसे काम करें जिसमें जो अल्लाह चाहता है कि अगर हम अल्लाह की मखलूक के लिए अच्छे काम करने का ज़हन बना लें कि हमने अल्लाह की मखलूक के लिए अच्छे काम करने हैं, तो फिर देखें अल्लाह की ज़ात किस किस तरफ से जो है सपोर्ट करती है। और अगर हमारे मुंह से भी निकला हुआ पूरा पेपर बनता है तो हमने अल्लाह से एक ही दुआ की हुई है कि अल्लाह हमें अपना सिपाही बना ले, क्योंकि जो हमारे इस वक्त मुल्क के हालात जा रहे हैं वो बहुत ख़राब हैं। और इन हालात के पीछे सिर्फ यही वजह है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अगर हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना शुरू कर लें, अगर हमारे इख्तलाफात भी हैं मगर जिस डगर पर हमारा मुल्क जा रहा है इस वक्त, अगर हम अपने इख्तलाफात को ख़त्म कर दें तो हमारा मुल्क दोबारा अच्छी पोजीशन पे आ सकता है। तो लिहाजा मैं, और एक और आखिरी बात फिर वो ये है कि मैं अपने तमाम जो हमारे मतलब ब्यूरोक्रेसी में लोग आते हैं और इसी तरह जो मतलब गवर्नमेंट में वो लोग जो ऑथेंटिक जो अथॉरिटी रखते हैं, उनसे इल्तिजा करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके ये जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो बीए की रजिस्ट्रेशन रुकी हुई है वो फ़ौरन इसको बहाल करें, क्योंकि हमारे 90% वो बच्चे हैं जो जॉब करते हैं और जॉब करने के साथ साथ वो अपनी तालीम को जो है वो साथ कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि उनका मेन टारगेट यही होता है कि हमने आगे बढ़ना है। और अगर नई नस्ल को जो है आगे बढ़ने का उनका रास्ता ब्लॉक किया जाएगा तो फिर मसाइल ही मसाइल हैं। तो इसलिए हर हाल में कोई भी हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हमारी नई नस्ल के लिए मसाइल पैदा हों। और अगर हम अल्लाह की मखलूक के लिए रास्ते बनाएंगे और नई नस्ल के लिए रास्ते बनाएंगे और हम डिप्रेशन से निकालेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा हमारा मुल्क जो है तरक्की के रास्ते पर आएगा, क्योंकि नई नस्ल ने ही हमें इस मुल्क को संभालना है। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि खुदारा कोई भी ऐसा काम मत करें जिस से हमारी नई नस्ल दबाव का शिकार हो, चूँकि इसी ने आगे मुल्क को संभालना है। अल्लाह हाफिज़।